नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। आज की जो कहानी है एक जेसीबी ड्राइवर की है जिनका नाम मनमोहन है। ये घटना इनके साथ में 2010 में घटी थी झारखंड में। तो क्या हुआ था इनके साथ में, क्या घटी थी घटना, ये जानने के लिए चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम मनमोहन है। मैं एक जेसीबी ड्राइवर हूँ, जेसीबी चलाने का काम करता हूँ। मैं एक ठेकेदार के पास नौकरी करता था। ठेकेदार जहाँ जहाँ मुझे भेजता था वहाँ वहाँ मैं अपनी जेसीबी लेकर के और काम करता था। एक तो मेरा काम था। कभी वो किसी रोड साइड पर भेजता था, कहीं किसी नहर खोदने के काम में भेजता था, कहीं सड़क खोदने के काम में भेजता था, कहीं घर तोड़ने के काम में भेजता था। और एक दिन मुझे एक रोड पर पुलिया साफ करने का, जो रोड के नीचे पुलिया होती है उसकी सफाई करनी थी, कुछ गड्ढा सा करना था। और मैं सुबह से उसी काम में लगा हुआ था। अब जो रोड के काम कराने वाले इंजीनियर थे, जितना बता रहे थे कि इतना इधर से तोड़, इतना उधर से तोड़, इतना गहरा करो, शायद वहाँ पर कुछ बन रहा था, पुलिया दूसरा कोई बनने का तैयारी थी। लेकिन हमारा काम सिर्फ आज का था। वहाँ का मिट्टी उट्टी सब साफ करके आप हमें छोड़ देना था। उनका बस वो इंजीनियर जाने और उनका काम जाने। हमें अपने काम में लगा हुआ था। अब शाम हो गई थी। हालांकि 6 बजे के बाद अंधेरा होने लगता था, लेकिन वो इंजीनियर कह रहे थे कि भाई काम ख़त्म कर दो। अब काम ख़त्म करने में कम से कम अभी 2 घंटा और लगना था। और इंजीनियर कहने लगे कि भाई तुम्हें मैं अलग से पैसा दूंगा, तुम अपना खर्चे पानी के लिए रख लेना। मैं ठेकेदार से नहीं बताऊंगा। मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आप ठेकेदार को बताइए, लेकिन मेरी ड्यूटी 6 बजे तक ही है, इसके बाद तो मैं काम करता ही नहीं हूँ। लेकिन वो रिक्वेस्ट करने लगे। अब कुछ पैसे के लालच भी दिए थे तो मैं भी मान गया था। नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटा या 2.5 घंटे या 3 घंटे लगेगा, कर ही दूंगा। मुझे अकेले रहते थे कमरे में, होटल में खाता था मैं, तो ना खाने बनाने का कोई टेंशन था, ना किसी चीज़ का था। जब मर्जी अपने कमरे में गाड़ी लेकर वहाँ चला जाता था। और उस काम में मैं लग चुका था। और इंजीनियर 1-1.5 घंटा तो रहा था, उसके आदमी भी रहे थे। और इसके बाद वो मुझे कुछ पैसे दिए। अब बोले कि भाई तुम ये काम निपटा करके तुम निकल जाना, हम लोग भी अब जा रहे हैं। अब वो सड़क सुना था, अंधेरा हो चुका था। अब मैं अकेले ही उस काम में लगा हुआ था। अब रात के करीब 9 बज चुका था, मेरा काम ख़त्म होने ही वाला था। और तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं जब अपना जेसीबी का खुदाई करने का वो सिस्टम नीचे गिराया तो लगा कि जैसे कोई चीज़ से टकराया हो। अब फिर वहाँ से ऐसे मुझे एहसास हुआ कि कोई साया मेरे पास में उधर से उड़ता हुआ और मेरे जेसीबी की साइड में आया है। अब मैं डर गया था एक पल के लिए कि वो एकदम भूत जैसा मुझे दिखाई दे रहा था। और वो हमारे जेसीबी के पास में आकर के मुझे नज़र नहीं आ रहा था। अब मैं वो थोड़ा सा मैं डर गया था वो सब चीज़ देख करके, क्योंकि एक तो अंधेरी रात थी, ऊपर से मैं अकेले था, कोई भी नहीं था साथ में, कोई लेबर नहीं, कुछ भी नहीं। और वो चीज़ क्या निकली थी नीचे से, साए की तरह, धुंधली आकृति की तरह, और जैसे उड़ती हुई हमारे जेसीबी की तरफ आई थी और फिर अचानक वो गायब हो गई थी। मैं काम रोक दिया। मैं अपना जेसीबी उस पुलिया के नीचे से
बाहर निकाला और सीधा रोड पर। वैसे तो मेरा काम खत्म हो ही गया था, लेकिन एक बड़ा सा जो पत्थर था जिस पर मेरी जेसीबी का वो हिस्सा टकराया था खुदाई करने वाला, और वही बाकी रह गया था। अब वहाँ पर रुकना नहीं चाहता था। सही मायने में मैं डर गया था। मैं भूत प्रेत से बहुत घबराता था। अब मैं उस जगह पर अकेले था तो डरना तो उचित था ही। अब मैं अपने जेसीबी लेकर के अपने शहर की तरफ चल पड़ा था। अब वहाँ से मुझे 8 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। अब जहाँ पर मैं रहता था, जहाँ ठेकेदार का घर था, अब मैं आधा रास्ता पार कर चुका था। अब रात और गहराने लगी थी और जो सड़कें थी बिल्कुल सुनसान होने लगी थी। मैं स्टीयरिंग संभाले जेसीबी का, अब लाइट रोड पर चमक रही थी मेरी हेडलाइट की, और चलता जा रहा था। उस घटना को जो मैंने देखा था वो दिमाग से निकाल दिया था। मैं कुछ और चीज़ सोच रहा था, और तभी मुझे लगा कि मेरे स्टीयरिंग के जहाँ सीट पर मैं बैठा हूँ उसके पीछे कोई खड़ा है मेरे सीट को पकड़ करके। और जैसे ही मैं मुड़ा तो मेरी तो चीख निकल गई थी। ऐसा लगा कि जेसीबी कहीं किसी गड्ढे में जा गिरेगी, रोड से उतर जाएगी। मेरा बैलेंस बिगड़ चुका था, लेकिन मैं ब्रेक लगा दिया था जेसीबी को और जेसीबी को संभाल दिया था। लेकिन जो मेरे पीछे जो चीज़ मुझे नज़र आया था वो चीज़ एक औरत थी, बिल्कुल काले कपड़ों में, आंखें अंगार की तरह दहक रही थी, बाल बिखरे हुए थे, और वो मेरे पीछे वाला जो सीट का बैक होता है और वो अपने दोनों हाथों से पकड़ करके खड़ी थी और वो रोड की तरफ देखती जा रही थी। मैं जस्ट उसके आगे बैठा हूँ और मैं आप समझ लीजिए कि कितनी फासला होगा, बिल्कुल मामूली सा। और मैं चिल्ला पड़ा था। वैसे तो मैं अपना जो जेसीबी था टकराने से बचा था, पलटने से बचा था, कि ऐसा ही हादसा मेरे साथ में अचानक हुआ था। अनबैलेंस हो गई थी पूरी जेसीबी, लेकिन मैं संभाल लिया था। लेकिन जो मेरे पीछे औरत काले कपड़ों वाली और लाल लाल आंखों वाली खड़ी थी। अब मैं जेसीबी तो रुक गई थी और जेसीबी से मैं कूद पड़ा था नीचे, और कूद करके पीछे की तरफ नहीं देखा, मैं दौड़ पड़ा था आगे की तरफ में। मैं भागता जा रहा था और फिर मैं मुड़ करके देखता भी जा रहा था, लेकिन वो औरत मुझे अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। मैं अब दौड़ता दौड़ता थक चुका था, और तभी मेरे पीछे में कोई गाड़ी आ रही थी, उसकी हेडलाइट की रोशनी नजर आई, और मैं उस गाड़ी के आगे बीच रोड पर खड़ा हो गया और दोनों हाथ से गाड़ी रोकने की कोशिश करने लगा। वो गाड़ी एक ट्रक थी, लोकल ट्रक थी, और वो ड्राइवर मुझे जानता भी था, और वो गाड़ी रोक दिया। मेरा नाम लेके कहने लगा, मनमोहन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी जेसीबी देखा था, वो तो पीछे खड़ा है, और तुम यहाँ पर क्या जेसीबी खराब हो गई है? मैं एकदम डरा हुआ था और जल्दी से ट्रक में चढ़ गया। मैं बोला, भाई मेरे साथ में ऐसी ऐसी घटना हुई है। मेरी बात सुनकर के वो ड्राइवर भी डर चुका था और डरते डरते कहने लगा, भाई तूने कोई गलती जरूर किया होगा। उस पुलिया के खुदाई के दौरान में जो वो आत्मा रहती होगी जिस जगह पर तूने वहाँ पर खुदाई किया होगा, और तभी वो आत्मा वहाँ से निकल करके तुम्हारे साथ आई है। तो इसमें भाई कसूर तो आपका ही है, वो तो ज़रूर तुम्हारा पीछा करेगी। अब ट्रक ड्राइवर वाला भी मुझे डरा दिया था। मैं कहने लगा, भाई अब मैं करूं तो क्या करूं? वो ड्राइवर कहने लगा कि भाई किसी मंदिर में जा, किसी पुजारी से मिल, किसी तांत्रिक से मिल, और तभी वो तेरा पीछा छोड़ पाएगी, नहीं तो वो तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। उस ट्रक ड्राइवर ने मुझे बुरी तरह से डरा दिया था। मुझे जेसीबी की परवाह नहीं थी, मुझे अपनी जान की परवाह थी। अब मैं बोला, भाई मुझे कहीं पर छोड़ दे, इस जगह पर मैं अकेले में
बिल्कुल रहना नहीं चाहता है। अब मैं उस ड्राइवर के साथ आगे की तरफ चल पड़ा था। शहर में आ गया था जहाँ मेरा ठेकेदार रहता था। अब मैं सीधा जा गया ठेकेदार के पास में और जाके पूरी कहानी बताया, घटना बताया। ठेकेदार भी मेरी बात सुन करके तो पहले विश्वास नहीं किया, लेकिन विश्वास करना पड़ा उसको। फिर कहने लगा कि मनमोहन, तुम डरो मत, अब कुछ नहीं होगा। वो औरत वहीं तक थी, अब तुम्हारे साथ में वो पीछा नहीं करेगी। लेकिन तुमने जेसीबी वहां पर छोड़ दिया, कीमती जेसीबी, वो तो लाना पड़ेगा। अब मैं तो बिल्कुल मना कर दिया था कि मैं उस जगह पर दोबारा नहीं जाऊंगा, लेकिन वो ठेकेदार कहने लगा कि तुम डरो मत, हम अकेले थोड़ी जाएंगे, हमारे साथ लेबर जाएगी, कई लोग जाएंगे, और डरने वाली बात ही नहीं है। वो तो तुम अकेले थे इसलिए वो चुड़ैल तुम्हारे सामने आ गई, नहीं तो वो भी नहीं आती। आखिरकार ठेकेदार मुझे मना ही लिया था। अब फिर हम एक ट्रक में भर करके कई मजदूरों को साथ में ले करके और उस जगह पर पहुंचे थे जहां पर मेरी जेसीबी लवारिस खड़ी थी। मैं जब जेसीबी के पास उतर करके गया, मेरे साथ में कई मजदूर थे, ठेकेदार था, लेकिन डर मुझे बहुत लग रहा था। मुझे लग रहा था कि उसी सीट पर, जिस सीट पर मैं ड्राइविंग करता था, और उस पर मुझे एकदम महसूस हो रहा था कि कोई काला इंसान जैसा कोई बैठा हुआ है। अब मैं फिर पीछे तरफ हट गया था, लेकिन ठेकेदार कहने लगा कि नहीं भाई, वहां पर कोई नहीं है, तुम्हारी नज़रों का धोखा है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो देखो, मैं जा करके पहले बैठता हूँ उस सीट पर, तब तुम विश्वास करोगे ना। अब फिर उसने वही किया था। पहले जा करके वो जेसीबी के अंदर घुसा, उस सीट पर बैठा, तब मैं उसके अंदर चढ़ा था। जेसीबी हम लोग लेकर के वहाँ से चल पड़े थे और ठेकेदार के घर पर पहुँच गए थे। अब उस रात को मुझे बुखार चढ़ गया था। मैं पूरी रात बुरा बुरा सपना देखता रहा, भयानक सपना, उसी चुड़ैल का, उसी औरत का, जैसे वो कोई कब्र खोद रही हो खुद। अब मैं वहाँ पर खड़ा हूँ और वो मुझसे कह रही है कि तू अपना साइज नाप, देख तेरा साइज क्या है ना। अब मैं वो देख करके डर गया था। सपने में भी एकदम मेरी बुरी हालत खराब हो गई थी। सुबह तक ऐसा ही देखता रहा। आज सुबह में बुखार तो ज़्यादा चढ़ गया था। अब ठेकेदार मेरा इलाज कराने लगा था। अब फिर मैं ठेकेदार को पूरी बात भी बताया था कि देखो, वो लग रहा है कि चुड़ैल मेरे अभी भी पास में है, रात में मैं भयानक भयानक सपना देख रहा हूँ। और तब वो ठेकेदार एक मंदिर पर गया था मुझे लेकर के। अब मंदिर के पुजारी ने वो झाड़ा वाड़ा लगाया और मेरे गले में एक लाल धागा मंत्र पढ़ा हुआ डाल दिया और कहने लगा कि बेटा, बस तुझे डरना नहीं है, तू डर मत, तेरे आसपास भी कोई नहीं है, मैंने सब कुछ देख लिया, बस तेरा दिल के अंदर में डर बैठा हुआ है। लेकिन वाकई उस घटना से मैं इतना काफ़ी दिनों तक डरा रहा था। मैं रात में कहीं पर रुकता नहीं था अकेले। जेसीबी के साथ में एक न एक कोई लड़का जरूर रहता था, और नहीं तो मैं सूरज डूबते ही उस जगह से चल देता था। और देख लो, आज इतने साल हो गए, लेकिन डर अभी तक मेरा गया नहीं है। हाँ, वो बुरा जो सपना था वो धागा पहनने के बाद तो बंद हो गया था, और उसके बाद वो औरत मुझे सपने में नज़र नहीं आई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी मनमोहन जी की, अपनी सच्ची घटना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, अगर आप मुझे भेजना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। और इस चैनल को भी अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी में, नई घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।